नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। और आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, जो कि आपके यूजीसी नेट पेपर 1 के अंतर्गत आता है। और ये क्वेश्चन हमारे किसी व्यूअर ने हमें सेंड किया है और उन्होंने पूछा है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा और साथ ही साथ इसका कंसेप्ट भी बताइए, ताकि एग्ज़ाम में इससे जुड़े हुए क्वेश्चन अगर आते हैं तो हम बड़े आराम से कैसे इसका आंसर निकाल सकें। उनके क्वेश्चन को भेजने का यही ऑब्जेक्टिव था कि उनको कॉन्सेप्ट हम बताएं कि कैसे इसका करेक्ट आंसर आप निकालेंगे इस तरह के क्वेश्चन का। तो देखिए, ये क्वेश्चन आपके नेट के पेपर 1 के लॉजिकल रीजनिंग के पार्ट के अंतर्गत आता है। पहली बात ये है। सेकंड आपका है कि ये सिलोजिज्म का जो पार्ट है उसी के अंतर्गत ये क्वेश्चन आते हैं। सिलोजिज्म क्या है? सिलोजिज्म ये है कि दो स्टेटमेंट के आधार पे, दो कथन के आधार पे आप तीसरे कथन को क्या करते हैं, कथन को या कंक्लूजन को आप सत्य सिद्ध करते हैं। तो ये है आपका सिलोजिज्म। और इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में हर वर्ष मिलेगा और हम अपने चैनल पे भी इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट हमने आपको कराया है क्लियर। लेकिन हो सकता है कि आप हमारे चैनल पे न्यू हो या आप हमारे प्लेलिस्ट को ना देख पाए हों या वीडियोस को ना देख पाए हों, तो कोई दिक्कत नहीं है। आज के जो एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, आज के समय में जो एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, उसके लिए भी हम बड़ी बेहतर से बेहतर क्वेश्चन और आपका कॉन्सेप्ट आगे भी क्लियर करा देंगे। लेकिन आज की वीडियो में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन जो दिया गया है इससे जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट हम क्लियर कराएंगे, ठीक है? क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी आपका अच्छा है, कॉन्सेप्ट भी इससे जुड़ा हुआ अच्छे से हम समझा देंगे। लेकिन पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है? तो आज के समय में जो ज़रूरी है उस पर डिस्कस करते हैं और आगे आने वाले वीडियो में हम आपको समझा देंगे। तो देखिए, आपके एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और कुछ और भी टाइप के क्वेश्चन आपके आते हैं। तो कैसे आपको पहले क्लियर करना है कि ये क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें। हम वेन डायग्राम से क्वेश्चन को सॉल्व करें या स्क्वायर ऑफ अपोजिशन यानी विरोध वर्ग एक आपका है, उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आता है। तो दोनों क्वेश्चन थोड़े से समान लगते हैं। अगर आप लोग थोड़ा नए होंगे तो दोनों क्वेश्चन समान लगेंगे, लेकिन उसमें आप देखेंगे डिफरेंस रहेगा। इस तरह के क्वेश्चन को वेन डायग्राम यानी कि वेन आरेख से आप सॉल्व करेंगे और जो स्क्वायर ऑफ अपोजिशन का क्वेश्चन है उसको अलग तरीके से आप सॉल्व करेंगे। तो डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस ये है कि स्क्वायर ऑफ अपोजिशन विरोध वर्ग का जो आपका क्वेश्चन होता है उसमें एक स्टेटमेंट दिया होगा और फिर उसके बाद 4 आपका कंक्लूजन दिया जाता है और हर एक कंक्लूजन में एक ही जो होता है सब्जेक्ट रिपीट होता है। जैसे ऑल मैन आर मॉर्टल, ठीक है? ऑल मैन आर मॉर्टल, सम मैन आर मॉर्टल, सम मैन आर नॉट मॉर्टल, ठीक है? तो यहाँ पे सब्जेक्ट को बार बार रिपीट किया जाता है और आगे आपका ऑल, सम नॉट, ऑल नॉट ये दिखेगा, यानी चीज़ें चेंज नहीं होंगी। तो ऐसे स्टेटमेंट दिखें और कंक्लूजन दिखें तो आपको स्क्वायर ऑफ अपोजिशन के लॉ से उसको सॉल्व करना है। और इस तरह के क्वेश्चन दिखें, यानी कि आपका यहाँ पेंसिल होगा, यहाँ पे ब्रिक्स होगा, यहाँ पे ब्रिक्स होगा, यहाँ पे बॉटल होगा, इस तरह के क्वेश्चन अगर दिखें और कंक्लूजन इस तरह के मिक्स कंक्लूजन आपको दिखें तो जान जाइएगा वो वेन आरेख का क्वेश्चन है और वेन डायग्राम से इसको हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, इस तरह के क्वेश्चन को बंटवारा करना है आपको नियम के आधार पे और फिर आप सॉल्व कर पाएंगे, तब करेक्ट आंसर निकलेगा। नहीं तो आप भ्रमित हो जाएंगे, एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर नहीं पाएंगे। तो देखिए, आपका पहला क्वेश्चन था, बहुत फास्ट करेंगे और आप एक चीज़ नोट कर लीजिएगा कि ऑल का हम कॉन्सेप्ट क्लियर करा देंगे इस वीडियो में। ऑल का कॉन्सेप्ट क्लियर करा देंगे, तो पेन से लिख लीजिएगा जो हम नियम बताएंगे। देखिए, स्टेटमेंट आपका होता है ऑल का, ठीक है? एक स्टेटमेंट ऑल का आता है वेन डायग्राम में, एक स्टेटमेंट आता है आपका सम का, ठीक है? यहाँ पे सम का हो जाएगा। एक स्टेटमेंट होता है आपका नो का, यानी कि दोनों के बीच में, दो स्टेटमेंट के बीच में कोई मतलब रिलेशन, या कहें तो दो सब्जेक्ट के बीच में कोई रिलेशन नहीं दिखाता है। और आपका एक है कि सम नॉट की बात करता है, ठीक है? इसमें भी वही है, स्टेटमेंट दिखेंगे उसी तरह के जैसे कि आपका किस में दिखते हैं, स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन में दिखते हैं, विरोध वर्ग में दिखते हैं। लेकिन यहाँ पे चीज़ें अलग हैं क्योंकि उसमें कंक्लूजन में रिपीटेड चीज़ें आएंगी। बस आगे का जो आपका ऑल, सम नॉट, यही चीज़ें चेंज होती हैं और चीज़ें सेम रहती हैं, लेकिन यहाँ पे चेंजेस रहते हैं हर चीज़ों में।
तो देखिए यहाँ पे हमने बताया कि यहाँ पे दिख रहा है, देखिए ऑल, स्टेटमेंट ऑल है, यहाँ पे भी स्टेटमेंट ऑल है, यानी यहाँ पे कथन है और कथन के आधार पे कंक्लूजन दिया गया है। यानी इस कथन के आधार पे हमें कंक्लूजन को चेक करना है कि क्या इन दोनों कथनों के आधार पे ये कंक्लूजन निकल सकते हैं, सही हैं या नहीं हैं। उसी के आधार पे यहाँ पे आंसर दिया गया है कि क्या एक कंक्लूजन निकलेगा दोनों के आधार पे, या दो कंक्लूजन निकलेगा, या दोनों निकलेगा, या पहला और दूसरा कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगा। देखिए नियम लिख लीजिए ऑल का। जैसे मान लीजिए हमने कहा ऑल ए आर बी, जब कहीं पे स्टेटमेंट आए और जो पहला वर्ड आए उसको सबसे अंदर रखना है और फिर सेकेंड वर्ड को बाहर। ऑल ए आर बी, तो ऑल ए अंदर होगा और बी बाहर होगा, ऑल ए आर बी, ठीक है। फिर आपका स्टेटमेंट हो ऑल बी आर सी, तो बी तो है ऑल बी आर सी। इस तरह से जैसे आपका स्टेटमेंट बढ़ता जाए उससे आपका घेरा जो है आगे बढ़ता जाएगा। ये ऑल का नियम है, ठीक है। तो ये जो ऑल का नियम है उसमें आपका जो 100% सत्य चीज़ें निकलेंगी, पॉसिबिलिटीज़ की हम बात नहीं करेंगे, 100% की बात करेंगे, कन्फर्म की बात करेंगे। इसमें आपका 3 चीज़ें निकल के आती हैं जो 100% सत्य होंगी, यानी कि अंदर से बाहर जाते हुए आपका 2 कंक्लूजन सदैव सत्य होगा, एक ऑल का और एक सम का। याद रखिए, एक ऑल का एक सम का, यानी कि अगर हम कहें कि ऑल ए आर बी, हम कहें ऑल ए आर बी, तो ये आपका सही कथन निकलेगा, ठीक है। कंक्लूजन, ये कंक्लूजन सही निकलेगा। फिर होगा आपका ऑल आपका ए आर सी, ये कंक्लूजन सही होगा। याद रखिए ऑल बी आर सी, ये कंक्लूजन सही निकलेगा, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है कि अंदर से बाहर जाते समय ऑल और सम 100% एवरी टाइम करेक्ट होगा, और बाहर से अंदर आते समय आपको हम बता दें, अगर कहा जाए ऑल सी आर बी, तो ये कंक्लूजन गलत होगा, कभी ये कंक्लूजन गलत नहीं होगा। लिख लीजिए ऑल बी और ए, ये कंक्लूजन गलत होगा। बाहर से अंदर से आते समय आपका एक ही कंक्लूजन करेक्ट होगा, सम का। सम सी आर बी ये करेक्ट होगा, सम बी आर ए ये करेक्ट होगा। तो याद रख लीजिए। अब हम हटा रहे हैं इसको और हम फिर से आपको बता दे रहे हैं कि ये आपका, मान लीजिए कि ये है आपका कि ऑल बर्ड आर हम करें कि ट्री, ऑल बर्ड आर ट्री, सभी चिड़ियाँ क्या हैं, पौधे हैं। उसके बाद ऑल ट्री आर हम कहें वुड, जो जितनी भी ट्रीज़ हैं वो सब आपका लकड़ी हैं। तो हम क्या कंक्लूज़न निकाल सकते हैं, याद रखिए यहाँ पे आपका 3 कंक्लूज़न निकलेगा। ऑल बी आर टी, यानी सभी बर्ड आपका ट्री हैं, ये करेक्ट होगा, या सम बर्ड आर टी, ये करेक्ट होगा, या सम बर्ड आर वुड, ये करेक्ट होगा, या ऑल बर्ड आर वुड, ये करेक्ट होगा। तो अंदर से बाहर जाते समय आपका सम और ऑल सब करेक्ट आएंगे, ये कंक्लूजन हरदम करेक्ट होंगे। लेकिन बाहर से जब अंदर की तरफ आप आते हैं तो यहाँ पे सिर्फ सम का कंक्लूजन करेक्ट होगा। आप याद रखिए सम का ही कंक्लूजन करेक्ट होगा, ऑल का नहीं। ये याद रख लीजिए 3 चीज़ें। पहला कि आप अंदर से जब बाहर जाते हैं तो ऑल का करेक्ट होगा और एक सम का करेक्ट होगा। अंदर से जब बाहर के रिंग की तरफ आप घेरे की तरफ जाते हैं और बाहर से अंदर गोले की तरफ आप जाते हैं तो एक ही कंक्लूजन सही होगा, सम का, ठीक है। तो याद रखिए अंदर से बाहर जाते समय ऑल एंड सम और बाहर से अंदर आते समय सम, ये लिख लीजिए, क्योंकि लिखने के बाद आप जब मिलाएंगे क्वेश्चन को और सॉल्व करेंगे तो सदैव आपका क्वेश्चन करेक्ट होगा। अब देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में कहा गया ऑल पेन, याद रखिए कहा गया ऑल पेन आर ब्रिक्स, ऑल पेन और ब्रिक्स, ऑल पेंसिल्स आर ब्रिक, सभी पेंसिल्स आपकी ईंटें हैं। और फिर कहा गया है कि ऑल ब्रिक्स आर बॉटल्स, तो सभी बॉटल्स जो हैं क्या हैं, सभी ब्रिक्स क्या हैं, बॉटल्स हैं।
ये हो गया ऑल पेंसिल आर ब्रिक्स एंड ऑल ब्रिक्स आर आपका बॉटल्स। तो यहाँ पे कंक्लूजन दिया गया है कि सम बॉटल्स आर पेंसिल, यानी कि सम बॉटल्स आर पेंसिल। यहाँ पे कहा जा रहा है बाहर से अंदर की तरफ आपको यहाँ पे कंक्लूजन में जाने के लिए कहा जा रहा है कि सम बॉटल्स आर पेंसिल। तो क्या बाहर से अंदर आते समय सम सही होगा? बिल्कुल सम सही होगा। ऑल की बात होती तो नहीं सही होती। ठीक है, ये याद रखिए, पहला कंक्लूजन आपका करेक्ट होगा यहाँ पे 100%। सेकेंड कहा गया है कि सम बॉटल्स आर ब्रिक, सम बॉटल्स आर ब्रिक्स यहाँ पे कहा गया है। तो यहाँ पे बॉटल्स है और यहाँ पे ब्रिक्स है। तो पहला कंक्लूजन आपका था सम बॉटल्स आर पेंसिल, सम बॉटल्स आर पेंसिल। याद रखिए, अगर हमसे कहीं पे एरर हो रहा हो तो फिर से हम कह दे रहे हैं कि बाहर से अंदर आते समय क्या होगा? सम करेक्ट होगा। तो सम बॉटल्स आर पेंसिल, तो सम बॉटल्स आर पेंसिल ये बाहर से अंदर जाते समय ये करेक्ट होगा। और सम बॉटल्स आर ब्रिक, सम बॉटल्स आर ब्रिक ये भी आपका करेक्ट होगा। तो दो चीज़ें यहाँ पे जो आपका कंक्लूजन है वो दोनों करेक्ट हैं। याद रखिएगा, ये 100% करेक्ट होगा। अब देखिए आपका ये कौन सा आंसर होगा। तो देखिए आंसर में आपका दिया गया है कि सी बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी कि ये दोनों कंक्लूजन निकलेगा इस स्टेटमेंट के, यानी कि इस आपका कथन के आधार पे। यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिए गए हैं, जो कथन दिए गए हैं, इसके आधार पे दोनों निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं, करेक्ट होगा। सेकेंड देखिए वही है, थोड़ा सा चेंजेस है। चेंजेस क्या है? कुछ वर्ड इसमें बदल दिए गए हैं, लेकिन आल का ही केस है, यहाँ पे आल का ही केस है। तो आप डायग्राम फिर से बनाएंगे। ऑल ह्यूमंस आर टेबल्स, सभी मनुष्य टेबल हैं। एंड ऑल टेबल्स आर ग्रेजुएट, ऑल टेबल आर ग्रेजुएट, यानी कि सभी टेबल स्नातक हैं। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है कंक्लूजन कि ऑल टेबल्स आर ह्यूमन, ऑल टेबल्स आर ह्यूमन। तो बाहर से अंदर आते समय हमने क्या कहा था कि सिर्फ सम का ही आपका जो कंक्लूजन होगा 100% करेक्ट होगा। ऑल का बिल्कुल नहीं करेक्ट होगा, यानी कि आपका ये गलत हो गया, पहला कंक्लूजन गलत, स्टेटमेंट को नहीं ये फॉलो करेगा। सेकेंड आपका ऑल ह्यूमंस आर ग्रेजुएट, ऑल ह्यूमंस आर ग्रेजुएट, ऑल ह्यूमंस आर ग्रेजुएट। तो आपका ऑल आपका ह्यूमन है और ग्रेजुएट अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हैं हम। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे ग्रेजुएट, यहाँ पे ये सही होगा। हमने आपको बताया था, याद करिए, कि जब हम बाहर की तरफ जाते हैं, अंदर की रिंग से बाहर की तरफ, तो ऑल वाला केस और सम वाला केस करेक्ट होगा। लेकिन जब बाहर से अंदर की तरफ आते हैं तो सिर्फ और सिर्फ हमें क्या होगा? सम का केस ही करेक्ट होगा। ये याद रखिए 100%, हम 100% करेक्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, पॉसिबिलिटीज़ की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपके नेट के एग्ज़ाम में पॉसिबिलिटीज़ नहीं आता है। बैंकिंग के क्वेश्चन जो होते हैं वेन डायग्राम में, उसमें पॉसिबिलिटीज़ पूछी जाती है, आपके नेट में नहीं पूछा जाता है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपका जो निकल के आया वही आंसर आपका होगा सेकंड का बी। ओनली सेकंड कंक्लूजन आप निकाल सकते हैं। ठीक है, सेकंड कंक्लूजन निकालेंगे, क्योंकि हमने बताया कि बाहर से अंदर सम एंड अंदर से बाहर जाते हुए ऑल, एंड आपका कौन सा होगा? सम का, दो केस। तो यहाँ पे हमें लगता है वीडियो ज़्यादा बढ़ रहा है, टाइम आपका ज़्यादा ले रहा है। लॉकडाउन है, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम आपके पास बहुत सारा है, लेकिन इस पर हम टाइम आपका लेंगे बहुत अच्छे से। क्यों? क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपका सम का ऑल का ही सिर्फ हमने बताया है। ये वेन डायग्राम में हमने सिर्फ ऑल का आपको बताया है। इसके बाद आपको हम जब वीडियोस बनाएंगे तो उसमें ये सम का केस बताएंगे, सम ए आर बी का केस बताएंगे, फिर आपको बताएंगे कि नॉट का केस बताएंगे, फिर सम नॉट का केस आपका बता देंगे। तो ये सभी आपको जानना ज़रूरी है। और साथ ही साथ हम आपको जितने भी लॉजिकल रीजनिंग से
जुड़े हुए क्वेश्चन हैं सबको कराएंगे 100%। बस उचित समय आने दीजिए। अभी हम लोग बहुत बड़े आपका पैंडेमिक जो है, आपका महामारी से हम लोग गुजर रहे हैं, वो सभी चीज़ें ठीक हो जाने दीजिए। आगे आपको हम वीडियो देते रहेंगे। रिसर्च के क्वेश्चन तो हम डेली डालते हैं, आप लोग मंथन करते रहें उस पर। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। जब तक कि नेक्स्ट वीडियो नहीं लाते हैं तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशनल चैनल, और आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।